स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं, तो आई होप पहले वो इंट्रोडक्शन देख के आए, तभी आपको समझ आएगा कि अभी मैं क्वेश्चन में क्या करवा रही हूँ। ठीक है, और अगर जो डायरेक्ट आ रहे हैं तो मे भी वो मतलब उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो सरफेस एरिया के बारे में, लिटिल सरफेस एरिया के बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, जो भी। ठीक है, तो प्लीज आप पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए। ओके, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, बोलता है टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि आखिरकार ये हमें क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो जाने कि आपको इतना तो पता चल गया, क्यूब की बात हो रही है, मतलब दो क्यूब्स की बात हो रही है। बोलता उनका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इस तरीके से स्टूडेंट्स दो ये क्यूब है और इनका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बोलता आर ज्वाइंट एंड टू एंड। बोलता ऐसे दो क्यूब लेकर आने हैं आपको और उनको आपस में जोड़ देना है। देखो बेटा, जब आप दो क्यूब्स को आपस में जोड़ दोगे तो क्या होगा, देखो पहले इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या एक क्यूब है, ठीक है, ये भी क्या एक क्यूब है। अब इनका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया है इनका, 64 सेंटीमीटर का क्यूब, इतना ही दिया है। अब बोलता है आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो, मतलब आप इन दोनों को मिला दो। तो जैसे मान लो मैं क्या करती हूं, ये किया मैंने, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जब मैं इनको आपस में ज्वाइन कर लेती हूं तो ये क्या बन जाता है, एक क्यूबाइड बन जाता है। जब आप दो क्यूब को आपस में जोड़ लोगे तो ये क्यूबाइड बन जाएगा, क्योंकि इनकी जो आपस में लेंथ जुड़ेगी, भले ही इसकी ब्रेथ और जो हाइट है वो तो वही रहेगी, इसकी ब्रेथ में, चौड़ाई में और लंबाई में कोई फर्क, लेकिन इसकी जो लेंथ है, जो ये तो बढ़ा ना, क्यूब से क्या बन गया, दो क्यूब आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, क्यूबाइड बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला आर ज्वाइंट एंड टू एंड। आपको ज्वाइन करना एंड टू एंड से। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तो बोलता फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। बोलता इसका फिर आपने क्या करना है, क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया, लेकिन यहां पे तो सरफेस एरिया बोला है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी सरफेस एरिया की बात होती है ना, जब भी, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। समझ आया, जब भी ओनली सरफेस एरिया लिखा हो ना क्वेश्चन में, तब आप समझ आना कि वहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। पहले तो आप वो लिख लीजिए जो आपको दिया है। अब ये जो वॉल्यूम दिया है ये किसका दिया है, क्यूब का दिया है, तो यहां पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन देख के आओ, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, साइड का क्यूब हुआ। तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह ऐसे लिख सकते हो, साइड का क्यूब, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो ये क्या, आपको साइड का क्यूब आ गया। अब ये साइड है, यहां पे जाके जो ये क्यूब है, ये क्यूब इस पे आ जाएगा। क्या आता था नॉर्मली, पहले स्क्वायर आता था तो आप स्क्वायर कर देते थे, लेकिन इस बार तो क्यूब की बात हो रही है ना, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती है, हमेशा क्यूब में ही होती है।
समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? वॉल्यूम इज ऑलवेज क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब यहां पे चला गया, अब आपको 64 के क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए यहां पे आपने 64 किया, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए 64 के जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशंस बने हैं, तो देखिए स्टूडेंट क्या आ रहे हैं, ये आ गया आपका साइड इज इक्वल टू, ये क्या क्यूब, तो 64 के देखिए कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल कितने आ गए, 6 आ गए। अब मेरी बात सुनिए, जब आप स्क्वायर का करते थे तो आप दो दो के पेयर्स लेते थे, लेकिन इस बार बात किसकी आ गई, क्यूब की बात आ चुकी है। तो जब क्यूब की बात आ चुकी है तो क्या करेंगे आप, इट मींस 3 3 के पेयर होंगे, समझ आ गया। और आपको याद हो तो क्या होता था, जिसके जिसके पेयर बनते जाते थे वो टर्म क्या आती जाती थी, बाहर आती जाती थी। तो यानी कि आपकी जो साइड है वो कितनी आ गई, 4 आ गई, साइड 4 आ गई आपकी। अब आपको पता है जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखो जो इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर है ये, तो ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, हाइट भी होगी। लेकिन आपको इतना तो पता है कि जब मैंने दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, तो उनकी लेंथ तो बड़ी होगी ना, ब्रेथ और हाइट, जो ब्रेथ है, चौड़ाई और हाइट है जो, वो तो इक्वल रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ में तो फर्क पड़ेगा, तभी तो क्यूब से वो क्यूबाइड बना, ठीक है। तो पहले आप इतना इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो आपको बोला क्या है, सरफेस एरिया बोला गया। अब देखो मैंने आपको बोला 4 आई, ये भी आई 4, मतलब सारी साइड्स 4 4 जो भी है 4 ही होंगी, लेकिन ये 4 थी और जब मैंने इसको ज्वाइन करवाया, आपस में जोड़ दिया था, तो ये प्लस, तो इट मींस जो इनकी ये वाली चीज है ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि आपको निकालना क्या बेटा, क्यूबाइड का सरफेस एरिया पूछा आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही फॉर्मूला होता है। देखो स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, कि देखो वैसे तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यस, लेकिन मैंने जब इनको जोड़ दिया, जब मैं इन दोनों क्यूब्स को आपस में जोड़ रही हूं तो उनकी लंबाई, उनकी ये लेंथ में तो फर्क पड़ रहा है ना, तभी ये क्यूबाइड बन रहा है। और हमें ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे तो क्यूब की साइड ही नहीं पता थी। मुझे पता था अगर मुझे क्यूब की साइड पता चल गई तो मैं कुछ करके क्यूबाइड की निकाल लूंगी, फिर मैं तभी तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकाल पाऊंगी। तो इट मींस जो आपकी लेंथ है वो कितनी बन गई, 8, ब्रेथ कितनी बन गई 4, और हाइट कितनी बन गई 4, क्योंकि बाकी तो किसी चीज में फर्क ही नहीं पड़ा, बाकी तो किसी चीज में फर्क ही नहीं पड़ा। जब ये क्यूबाइड बना तो बाकी तो किसी चीज में फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ऊपर की लेंथ में ही फर्क पड़ा है। तो बस फिर फिल कर दीजिए, 2 लेंथ कितना 8, ब्रेथ कितना 4, ब्रेथ कितना 4, हाइट कितनी 4 प्लस हाइट कितनी 4 और लेंथ कितनी 8, 2 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32, अब 32 32 16, 6 2 8 10, 3 3 6 7 8, तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया 80 और ये कितना आ गया 160। और आपको पता है अब क्यूब मत लगा दीजिएगा, रूल तो सेम रहेगा। हमसे पूछा था एरिया, तो सरफेस एरिया, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आएगा, समझ आया। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा। जितनी एनर्जेटिक से मैं आपको लेक्चर देती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी वैसे ही एनर्जी से पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि तभी आपको मुझे देखकर तो मोटिवेट मिलेगा, और आप मुझे देखिए मैं कितनी जोश से बोलती हूँ एकदम से। तो प्लीज स्टूडेंट्स आपने भी इस तरीके से स्टडी करनी है कि आप जब एग्जाम देने जाए ना तो आपको ये फील ही ना हो, ऐसे फील हो कि आप तो कहीं घूमने जा रहे हैं, समझ आ गया।
बट ये नहीं कि अब लापरवाह होके चले जाना, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, बिकॉज डरे तो वो ना जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।